बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। मोर मुकुटवंशी वाले की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम परमात्मने नमः। ओम 18वां अध्याय। अर्जुन बोले, हे माँ बाओ, हे अंतर्यामी, हे वासुदेव, मैं संन्यास और त्याग के तत्व को पृथक पृथक जानना चाहता हूँ। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, कितने ही पंडित जन तो काम्य कर्मों को त्याग को संन्यास जानते हैं, और कितने ही विचार कुशल पुरुष सब कर्मों के फल को त्याग कहते हैं, तथा कई एक विद्वान ऐसे हैं कि कर्म सभी दोष युक्त इसलिए त्यागने के योग्य है। दूसरे विद्वान ऐसे कहते हैं कि यज्ञ, दान और तपरूप कर्म त्याग के योग्य नहीं है। परंतु हे अर्जुन, उस त्याग के विषय को तू मेरे निश्चय को सुन। हे पुरुष श्रेष्ठ, वह त्याग सात्विक, राजस, तामस ऐसे 3 प्रकारों का ही कहा गया है, तथा यज्ञ, दान और तपरूप कर्म त्यागने के योग्य नहीं, किंतु वह निसंदेह करना कर्तव्य है, क्योंकि यज्ञ, दान और तप यह तीनों ही बुद्धिमान पुरुषों के पवित्र करने वाले हैं। इसलिए हे पार्थ, यह यज्ञ, दान, तपरूप कर्म और भी संपूर्ण श्रेष्ठ कर्म आसक्ति को, फलों को त्याग कर अवश्य करना चाहिए। ऐसा मेरा निश्चय किया हुआ उत्तम मत है। और हे अर्जुन, नियत कर्म त्याग करना योग्य नहीं है, इसलिए मोह के त्याग करना तामस त्याग कहा गया है। यदि कोई मनुष्य कुछ कर्म है, वह सब ही दुख रूप है, ऐसे समझकर शारीरिक क्लेश के भय से कर्मों को त्याग कर दें, तो वह पुरुष उस राजस त्याग को करके भी त्याग के फल को प्राप्त नहीं होता, अर्थात उसका त्याग करना व्यर्थ ही होता है। हे अर्जुन, करना कर्तव्य है, ऐसे समझकर ही जो शास्त्र विधि से नियत किया हुआ कर्तव्य कर्म आसक्ति को और फल को त्याग कर किया जाता है, वही सात्विक त्याग माना गया है। अर्थात कर्तव्य कर्मों को स्वरूप से न त्याग कर उनमें भी आसक्ति और फल का त्यागना है, वही सात्विक त्याग माना गया है। हे अर्जुन, जो पुरुष अकल्याण को कर्म से तो द्वेष नहीं करता और कल्याणकारक कर्म में आसक्त नहीं होता है, वह शुद्ध सद्गुणों से युक्त हुआ पुरुष संशय रहित, ज्ञानवान और त्यागी है, क्योंकि देहधारी पुरुष के द्वारा संपूर्णता से सब कर्म त्यागे जाने के शक्य है। इससे जो पुरुष कर्म के फल को त्यागी है, वही त्यागी है, ऐसा कहा जाता है। सकामी पुरुष के कर्म को ही अच्छा, बुरा और मिला हुआ ऐसे 3 प्रकार का फल मरने के पश्चात भी होता है, और त्यागी पुरुष के कर्मों का फल किसी काल में भी नहीं होता, क्योंकि उनके द्वारा होने वाले कर्म वास्तव में कर्म नहीं है। हे माँ बाओ, संपूर्ण कर्मों की सिद्धि के लिए अर्थ संपूर्ण कर्मों के सिद्ध होने के लिए 5 हेतु संख्यक सिद्धांत कहे गए हैं, उनको तू मेरे से भली प्रकार जान। हे अर्जुन, इस विषय में आधार और कर्ता तथा न्यारे न्यारे कर्ण और नाना प्रकार की न्यारी न्यारी चेष्टा एवं वैसे ही 5वां हेतु देव कहा जाता है, क्योंकि मनुष्य मन, वाणी और शरीर से शास्त्र के अनुसार अथवा विपरीत भी जो कुछ कर्म आरंभ करता है, उसके ये 5 कारण हैं। परंतु ऐसा होने पर भी जो पुरुष अशुद्धि बुद्धि होने के कारण उस विषय को केवल शुद्ध स्वरूप आत्मा को करता देखता है, वह मलिन बुद्धि वाला अज्ञानी यथार्थ नहीं देखता। हे अर्जुन, जिस पुरुष के अंतःकरण में करता हूँ ऐसा भाव नहीं, तथा जिसकी बुद्धि संसारिक पदार्थों में संपूर्ण कर्मों में लिपायमान नहीं होती, वह पुरुष इन सब लोगों को मारकर भी वास्तव में न तो मरता है न पाप से बनता है। हे भारत, ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञ ये तीनों तो कर्मों के प्रेरक है, अर्थात इन तीनों में संयोग से कर्म में प्रवृत्त होने की इच्छा उत्पन्न होती है, और कर्ता, करण और क्रिया ये तीनों कर्म के संग्रह हैं, अर्थात इन तीनों के संयोग से कर्म बनता है। उन सब में ज्ञान और कर्म तथा कर्ता भी गुणों के भेद से संख्याक शास्त्र 3 प्रकार के कहे गए हैं, उनको भी तू मेरे से भली प्रकार सुन। हे अर्जुन, जिस ज्ञान से मनुष्य अलग अलग सब भूतों में एक अविनाशी परमात्मा को
विभाग रहित समभाव से स्थित देखता है, उस ज्ञान को तू सात्विक जान। और जो ज्ञान अर्थात जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य संपूर्ण भूतों में भिन्न भिन्न प्रकार के अनेक भावों को अलग अलग करके जानता है, उस ज्ञान को तू राजस जान। और जो ज्ञान एक कार्य रूप शरीर में संपूर्णता से सदृश आसक्त है, अर्थात जिस विपरीत ज्ञान के द्वारा मनुष्य एक क्षण भंगुर नाशवान शरीर को ही आत्मा मानकर उसमें सर्वस्व भांति आसक्त रहता है, तथा जो बिना युक्ति वाला तत्व अर्थ से रहित और तुच्छ है, वह ज्ञान तामस कहा गया है। हे अर्जुन, जो कर्म शास्त्र विधि नियत किया हुआ और कर्तापन के अभिमान से रहित फल को न चाहने वाला पुरुष द्वारा बिना राग द्वेष किया हुआ, और वह कर्म सात्विक कहा जाता है। और जो कर्म बहुत परिश्रम युक्त है तथा फल को चाहने वाला और अहंकार युक्त पुरुष द्वारा किया जाता है, वह कर्म तामस कहा गया है। तथा जो कर्म परिणाम, हानि, हिंसा और सामर्थ्य को न विचार कर केवल अज्ञान से आरंभ किया जाता है, वह कर्म तामस कहा गया है। हे अर्जुन, जो कर्ता आसक्ति से रहित, अहंकार के वचन न बोलने वाला और धैर्य उत्साह से युक्त कार्य की सिद्धि होने और न होने में हर्षोक आदि विकारों से रहित, वह कर्ता तो सात्विक कहा जाता है। जो आसक्ति से युक्त कर्मों के फल को चाहने वाला और लोभी तथा दूसरों को कष्ट देने वाला संभाव वाला अशुद्धाचारी और हर्षोक से लिपायमान है, वह कर्ता राजस कहा गया है। जो विक्षेप युक्त चित्त वाला, शिक्षा से रहित, घमंडी, धूर्त और दूसरे की आजीविका का नाश एवं शोक करने के स्वभाव वाला, आलसी और दीर्घसूत्री है, वह कर्ता तामस कहा गया है। हे अर्जुन, तुम बुद्धि का और विभाग पूर्वक मेरे से कहा हुआ है, वह हे पार्थ प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग को तू कर्तव्य और अकर्तव्य एवं भय और अभय को तथा बंधन और मोक्ष को जिस बुद्धि तत्व से जानती है, वह बुद्धि तो सात्विक है। हे पार्थ, जिस बुद्धि के द्वारा मनुष्य धर्म और अधर्म तथा कर्तव्य और अकर्तव्य यथार्थ नहीं जानता, वह बुद्धि राजसी है। हे अर्जुन, जो तमोगुण से आवृत हुई बुद्धि अधर्म के ऐसे धर्म मानती है तथा और भी संपूर्ण अर्थों को विपरीत ही मानती है, वह बुद्धि तामसी है। हे पार्थ, ध्यान के द्वारा जिस अविवेचारणी धारणा से मनुष्य मन, प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं को धारण करता है, वह धारणा तो सात्विक है। और हे प्रथापुत्र अर्जुन, फल की इच्छा वाला मनुष्य अति आसक्ति से जिस धारणा के द्वारा धर्म, अर्थ और कर्मों को धारण करता है, वह धारणा राजसी है। तथा हे पार्थ, दुष्ट बुद्धि वाला मनुष्य जिस धारणा के द्वारा निंद्रा, भय, चिंता और दुख को एवं उन्मत्ता को नहीं छोड़ता, अर्थात धारण किए रहता है, वह तामसी है। बोल श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। ये 18वें अध्याय का पहला भाग, दूसरा भाग कल श्रवण करेंगे। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। मद्भागवत गीता की जय।